की लागत से 21 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के लिए है, जिसमें 2796 करोड़ की लागत से बने 7 परियोजना का लोकार्पण एवं 754 करोड़ की अनुमानित लागत से बनने वाले 14 परियोजनाओं के शिलान्यास, जिसको माननीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार के कर कमलों द्वारा तथा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में संपन्न किया जा रहा है। इसके लिए मैं सबसे पहले इस अति महत्वपूर्ण अवसर पर सभी महानुभावों का स्वागत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सदस्य तकनीकी श्री महावीर सिंह जी से अनुरोध करता हूँ। नमस्कार सर। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार श्री नितिन गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय मंत्री जनजातीय मामले भारत सरकार श्री अर्जुन मुंडा जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री भारत सरकार डॉक्टर वीके सिंह जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड एवं सांसद राज्यसभा श्री शिबू सोरेन जी, माननीय मंत्री योजना सह वित्त एवं वाणिज्य कर विभाग झारखंड सरकार श्री रामेश्वर उरांव जी, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास झारखंड सरकार श्री सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार श्री बादल पत्रलेख जी, माननीय मंत्री पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, सभी माननीय सांसद लोकसभा, सभी माननीय सांसद राज्यसभा, माननीय विधायक गण झारखंड, आदरणीय श्री सुनील कुमार जी, सचिव सड़क निर्माण विभाग झारखंड सरकार, भारत सरकार व झारखंड सरकार के सभी आदरणीय अधिकारी व कर्मचारीगण, मीडिया पर्सन्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का आज के गौरवान्वित समारोह में, जिसमें 3,550 करोड़ रुपए की 539 किलोमीटर लंबाई की 21 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास होना है, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। आज का यह समारोह झारखंड राज्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण और गौरवशाली है। आज के समारोह में लोकार्पण और शिलान्यास माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के कर कमलों द्वारा तथा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में हो रहा है। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री के कुशल व गतिशील नेतृत्व व दृढ़ निश्चय से देश में व्यापक स्तर पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य हो रहा है, जिससे विकास को तेज गति मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी के अभूतपूर्व कुशल नेतृत्व से राज्य में सड़क संरचना के विकास में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इन परियोजनाओं से झारखंड राज्य के सड़क संरचना, औद्योगिक, आर्थिक व सामाजिक विकास में वृद्धि के अलावा अन्य राज्यों के साथ यातायात संपर्क सुगम होगा, नए रोजगार सृजन होंगे तथा गरीबी उन्मूलन का माध्यम बनेंगी। मैं पुनः सभी महानुभावों व झारखंड राज्य के निवासियों का इस शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब से कि वो इस सभा को संबोधित करें। अब मैं इस बैठक की कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए माननीय
मंत्री जनजातीय कार्य मंत्रालय श्री अर्जुन मुंडा से आग्रह करता हूं कि वो इस बैठक को संबोधित करें। आज के इस अति महत्व के झारखंड प्रदेश में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से झारखंड के सड़क मार्ग को, राजमार्गों को सुदृढ़ करने के दृष्टि से भारत सरकार के ओजस्वी मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी वरिष्ठ सांसदगण लोकसभा और राज्यसभा के, और इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और मित्रों, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने झारखंड के महत्वपूर्ण सड़कों का, राजमार्गों का आज लगभग 3500 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करते हुए विभिन्न स्तरों पर कुछ नए परियोजना है, कुछ सुदृढ़ीकरण है, इस तरह के कई योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर रहे हैं और इस वेबिनार के माध्यम से ऑनलाइन हम उन सारे कार्यों को प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण से, बन जाने से आवागमन की सुविधा और सहज ढंग से झारखंड प्रांत को और झारखंड प्रांत के साथ साथ पूरे देश को जोड़ने का जो राजमार्ग का एक बहुउद्देशीय परियोजना है, वो उसका लाभ जनता को मिल सकेगा। इस समय मुझे यह कहते हुए और खुशी हो रही है कि माननीय मंत्री के कुशल नेतृत्व में लगातार पर डे जिस तरीके से, जिस रफ्तार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, यह अभूतपूर्व ढंग से सड़क के क्षेत्र में प्रगति की है। हम सभी जानते हैं कि सड़क का महत्वपूर्ण रोल होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए, और विकास का आईना सड़क के माध्यम से दिखता है। उस कार्य में लगातार भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी जोर शोर से लगे हैं और उसका लाभ अब झारखंड को बहुत तेजी से मिल रहा है। मैं इस अवसर पर निश्चित रूप से कहूँगा कि जिन सड़कों का निर्माण हो रहा है उसका लाभ जनता को, इस राज्य को और पड़ोसी राज्यों को भी जोड़ते हुए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ ही मैं अनुरोध करूंगा कि जो NH-75 चांगासा हाटगमरी सड़क है उसकी भी स्वीकृत करते हुए उस योजना को तीव्र गति से कैसे प्रारंभ किया जाए, इसका प्रयत्न हो सके। NH-80 में जो मिर्जा चौकी से फरक्का तक का पथ का काम प्रारंभ जितना जल्दी हो सकता है वो साहेबगंज और राजमहल को जोड़ता है, तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। राजमहल में जो गंगा नदी का कार्य है उस कार्य को भी गति देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि झारखंड प्रदेश इस मामले में कि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ यानी रॉ मटेरियल, जिसके लिए बहुत अच्छे सड़क की आवश्यकता है, साथ साथ मैं ये कहूँगा कि रेलवे नेटवर्क की आवश्यकता है, और इसके साथ साथ जो संभावना है कई परियोजना, मुझे इस बात की खुशी है कि साहिबगंज में एक जल परियोजना प्रारंभ हुआ है जिसके माध्यम से वाटर बेस के माध्यम से जो लाभ झारखंड को मिलना चाहिए वो प्रारंभ हुआ है। स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में भी वाटर बेस का एक परियोजना 80 के दशक से लेकर लगातार 2 राज्यों के एग्रीमेंट के माध्यम से हुआ था,
जिसमें भारत सरकार की अहम भूमिका थी स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में, जहां 2 नदियों का मिलन करके दोनों बल्कि तीनों राज्यों को पानी मिले, उड़ीसा को, बंगाल को और झारखंड के इलाके को। वहीं इसके साथ साथ ही जो स्वर्ण रेखा बेसिन है वहां से वाटर बेस का कार्यक्रम प्रारंभ हो, जिससे उस नदी के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा आवागमन और खनिज पदार्थ का आवागमन का रास्ता को सुगम बना सके। तो ये कई परियोजना है जिन परियोजनाओं को विशेष तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस अवसर पर मैं कहूँगा कि कुछ परियोजनाएं इससे जुड़ी हुई नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। जैसे LWE जो डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सड़कें हैं। यदि मैं खूंटी की बात करूं तो खूंटी में 40 ऐसे ग्रामीण सड़कें हैं जिन सड़कों का निर्माण होने से नेशनल हाईवे को, राजमार्गों को और अधिक सुगमता से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ जोड़ा जा सकेगा। तो इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए, जैसे खूंटी जिला में 40 ग्रामीण सड़कें हैं, उसका मैं अलग से गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा हूं और लगातार मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित है, उन्हें मैं कहूंगा कि विशेष तौर से इन सड़कों के बारे में ध्यान दें और सड़क का नेटवर्क हमारा मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था में योगदान करता है, उसे सुनिश्चित करना चाहिए। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि वेबिनार के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं और एक महत्वपूर्ण कार्य योजना का शिलान्यास एवं शुभारंभ हो रहा है, इसका लाभ अधिक से अधिक मिले। नेशनल हाईवे जैसे टाटा रांची का जो सड़क है तेजी से चल रहा है, बस कुछ जगहों में कार्यों में और थोड़ी गति की आवश्यकता है, लेकिन कुल मिलाकर के यह सड़क काफ़ी दिनों से पेंडिंग था। मैं इस बात के लिए भी माननीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि अभी बहुत ही अच्छे ढंग से उसका कार्य चल रहा है। आगे ये सड़क जल्दी से जल्दी पूरी हो जाने से एक तरफ बरही टू भद्रक और दूसरा इसके साथ साथ ही यहाँ से यानी रांची से कलकत्ता का सीधा संपर्क इन सड़कों के माध्यम से हो सकेगा। मैं इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को, उपस्थित तमाम मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को और सभी सांसदों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री सर। अब वो समय आ गया है जब हम आज की बैठक के मुख्य आकर्षण बिंदु जो लोकार्पण एवं शिलान्यास से संबंधित है, जो हमारा अनवीलिंग ऑफ प्लेक है वो, और साथ में हम डेडिकेशन के बाद ये जो लोकार्पण एवं शिलान्यास है, साथ ही एक वीडियो फिल्म बनाए हैं जो सभी प्रोजेक्ट स्थलों से लिए गए वीडियोस हैं और उस पर एक फिल्म बनाई गई है जो इस प्रोजेक्ट्स के लाभ को बताएंगे। तो ये मैं एक ही साथ माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी सर और माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी को ये इनवाइट करता हूं कि इसको लोकार्पण एवं शिलान्यास।
झारखंड प्राकृतिक सुंदरता की अनुपम मिसाल है। इस राज्य की कला, संस्कृति और पर्यटन स्थल सभी को अपनी तरफ खींचते हैं। विगत कुछ वर्षों में राज्य में सड़कों, पुलों और राजमार्गों की विकास रूपी फुहार बरस रही है। इस सब के पीछे है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी की योजना और प्रभावी कार्यान्वयन। आज झारखंड को मिलने जा रहे हैं 3,550 करोड़ की लागत से 539 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं के उपहार, जिनमें शामिल हैं 745 करोड़ रुपए की 294 किलोमीटर लंबी 14 परियोजनाओं का ई शिलान्यास और 2,805 करोड़ रुपए की 245 किलोमीटर लंबी 7 परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाले परियोजनाएं हैं NH-33 पर बरही हजारीबाग सेक्शन 41 किलोमीटर लंबे खंड का 4 लेन का कार्य, जो 712 करोड़ रुपए की लागत से संपन्न हो चुका है। NH-33 सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है। NH-33 की शुरुआत बरही से होती है और ये खत्म होती है NH-6 बहारा गोरा पर। NH-33 बरही एवं NH-6 पर निर्माण का एक हिस्सा वन्य जीव अभयारण्य से होकर गुजरता है। यहाँ पर जानवरों, मवेशियों और विशेष रूप से हाथियों को दुर्घटना से बचाने के लिए 3 मवेशी अंडरपास बनाए गए हैं। जमशेदपुर में महुलिया से बहारा गोरा का 72 किलोमीटर लंबा 1,116 करोड़ रुपए के लागत से बना 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य। ये ओडिशा के खानों से जमशेदपुर को और पश्चिम बंगाल में स्टील प्लांटों को जाने वाले लौह अयस्क के लिए आसान और सुविधाजनक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। NH-23 पर 284 करोड़ रुपए की लागत से पिस्का मोड़ से पलमा खंड का 22 किलोमीटर का 4 लेन सेक्शन। इसके अतिरिक्त रांची में NH-75 पर 385 करोड़ रुपए की लागत से कचहरी चौक, पिस्का मोड़, बिजुपाड़ा रोड पर 34 किलोमीटर लंबा 4 लेन का कार्य। NH-75 पर 247 करोड़ रुपए की लागत से 21 किलोमीटर बीजूपाड़ा से कुरु खंड पर 4 लेन मार्ग। NH-143 से NH-75 पर 54 किलोमीटर का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कार्य, जो 52 करोड़ की लागत से संपन्न हुआ है। इसमें NH-143 से पर 24 किलोमीटर सड़क के कार्य का लाभ घाघरा और गुमला के क्षेत्रों को मिलेगा। इस सड़क के निर्माण से बॉक्साइड माइंस को ढलाई में सुविधा होगी। नेतरहाट के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा। आज शिलान्यास होने वाले कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं NH-143 से पर कुडू से घाघरा खंड 44 किलोमीटर और NH-114A पर टावर चौक दुमका से बासुकीनाथ 22 किलोमीटर लंबी सड़क का चौड़ीकरण। इन परियोजनाओं से झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त अभिवृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे राज्य में परिवहन से संबंधित दिक्कतें दूर होंगी, प्रदूषण और दुर्घटनाओं में कमी आएगी, सड़क पर जाम से मुक्ति मिलेगी, समय व बहुमूल्य ईंधन की बचत होगी, साथ ही राज्य में व्यापार, शिक्षा और पर्यटन में भी भरपूर इजाफा होगा। विकास के ये नए तोहफे प्रदेश को प्रगति की नई उड़ान देने के साथ साथ राज्य के हर व्यक्ति के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान भी देंगे। लोकार्पण एवं शिलान्यास के इस कार्यक्रम के बाद मैं इस राज्य के, झारखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, जिन्होंने रोड के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है और अभी काफी प्लानिंग्स है उनकी, और हमारी जो मीटिंग्स और जो भी NHI के साथ होता है उसमें उन्होंने काफी दिलचस्पी दिखाते हुए हमारी समस्याओं को भी समझा है और उस पर उन्होंने बहुत काम करने की भी के लिए भी डायरेक्शन दिया है। तो अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वो अपनी बात को रखेंगे।
आ, आज यहाँ आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनएच और एनएचआई के सड़कों के शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भारत सरकार के मंत्री बड़े भाई अर्जुन मुंडा जी, उपस्थित यहाँ सभी लोकसभा राज्यसभा सांसदगण, विधायकगण, झारखंड सरकार के मंत्रीगण, उपस्थित एनएच और एनएचआई के सभी पदाधिकारीगण, आप सभी लोगों का मैं अपनी ओर से इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। जो मुझे बताया गया है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, लगभग हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन हुआ है और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है। और ये खुशी की बात है, धीरे ही सही लेकिन कुछ कदमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी ने पहले ही कहा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है। राज्य में हमारे बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग के माध्यम से ही खनिज संपदाओं का आवागमन होता है। सिर्फ हमारे ही राज्य के खनिज संपदा बाहर हमारे राज्य से नहीं जाते, बल्कि उड़ीसा के भी हमारे राज्य से होते हुए जाती है, कई खनिज बाहर जाते हैं। बंगाल के भी कई खनिज संपदाएं हमारे राज्य से होते हुए ही जाती हैं। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारे राज्य में जो सड़कों को बनाने को लेकर स्थिति दिख रही है, वो जो पिछले 3 साल में हमारे राज्य में जिस तरीके से जो हमें पैसे आवंटित की गई हैं, वो 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए हमें मिले और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए, और अभी बहुत धक्के मुक्के लगाने के बाद हमें 675 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रफ्तार बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग डीपीआर आपके तक भेजें। ये बात सही है, हमारे यहाँ पूर्व में डीपीआर बनाने में बहुत गति नहीं रही है और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है और बड़े पैमाने पर डीपीआर बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। सर, भारत माला के तहत कुछ योजनाएं हैं, तो हमारे राज्य में
चल रहे हैं। पहला योजना छत्तीसगढ़ रायपुर धनबाद, जो लगभग 260 किलोमीटर जो झारखंड के अंदर आता है, जो 140 किलोमीटर का काम चल रहा है, और शेष जो 146 किलोमीटर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरा है उड़ीसा राज्य से संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो 146 किलोमीटर झारखंड के अंदर के आता है, और ये टोटल ग्रीनफील्ड एरिया भी है। इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सड़क बनाने में, और न जमीन की कोई उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कतें होंगी। तीसरा है रांची से पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो खूंटी हाटगमरिया जामताड़ा से होते हुए उड़ीसा जयंतगढ़ होते हुए उड़ीसा जाएगी, जो लगभग 188 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में पड़ेगा सर। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो NH-75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है। इसे भी बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण सड़क है, जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है 4 लेनिंग का, और लगभग वही 200 से अधिक 204-5 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाए तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत बेहतर ये सड़क साबित हो सकता है। और हमारे यहाँ एक बिहार को जोड़ते हुए एक सड़क है बख्तियारपुर और से लेकर और मांझी तक, जो लगभग और मांझी तक तो हम आ गए हैं बरही से लेकर, लेकिन आगे थोड़ा सा जो घाटी का एरिया है 20 किलोमीटर का स्ट्रेच है, वो बहुत ही खराब है। आदरणीय मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा कि इसको थोड़ा हम लोग जल्द से जल्द कर लें, इसको ले तो बहुत अच्छा होगा। और एक हम लोगों की बहुत पुरानी मांग है सर, और लगातार इस विषय पर विभाग के स्तर पर पदाधिकारियों को द्वारा डे टू डे इसकी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अभी इस पर बहुत मजबूती से पहल नहीं हो पाया है। और वो है जो हमारे यहाँ साहेबगंज में एक जो बहुत महत्वपूर्ण पुल थी, जो गंगा नदी पर जो अभी बनना प्रारंभ हुआ है अभी हाल में ही, तो साहेबगंज से गोड्डा देवघर गिरिडीह होते हुए NH-2 डुमरी में इसको मिलाना था, जो संथाल परगना एरिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़कों के रूप में उसको हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही गंगा ब्रिज कंप्लीट होगा तो यहाँ का जो गतिविधियां हैं उसमें बहुत तेजी आएंगी। तो सर आपसे ये आग्रह होगा कि इस सड़क को जल्द से जल्द इस पर कंसर्न दिया जाए, ताकि हम लोग एक संथाल परगना को इधर हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र से बहुत आसानी से जोड़ा जा सके। और इसके अलावा सर हमारा एक और आग्रह था कि हम लोग, चूंकि खनिज संपदाओं का यहाँ मूवमेंट है, तो यहाँ एक बेहतर बाजार उपलब्ध हमारे राज्य बाजार बने, यहाँ पर व्यापार की स्थिति बने, इंडस्ट्री का एक बड़ा हब तैयार किया जा सके। इसके लिए हमारा ये आग्रह था कि बंगाल और उड़ीसा के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर और एक बनारस तक के लिए एक हाई स्पीड कॉरिडोर की हमें आवश्यकता है। इसके लिए मुझे लगता है कि एक ये तीन चीजें अगर हमारे लिए होती हैं तो एक यहाँ पर इंडस्ट्री की जो स्थिति है वो बहुत तेजी से आगे हम इसको ले जाने की स्थिति पर आएंगे। सर ये तो हमारा सड़कों से संबंधित है। और सर इसके अलावा हम लोग आपको सर जितने भी NHI के प्रोजेक्ट्स हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है। आज जितनी भी सड़कें बनती हैं और उसमें जितनी भी सरकारी जमीनें हम देते हैं, और वो लगभग हम पूरी जमीनें फ्री ऑफ कॉस्ट हम NHI को ट्रांसफर करते हैं।
जबकि ऐसे और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो, चाहे रेलवे हो, चाहे और भी कोई विकास कार्य हो, उसमें राज्य सरकार को उसके एवज में हमें उसका कंपनसेशन मिलता है। लेकिन हम आज सड़क को बनाने के लेकर हमारी भी चिंताएं हैं, और इसको जब हमारे पास इतनी हम भी कोशिश पर हैं, तो मुझे लगता है जो प्रायोरिटी है हमारे जो राज्य का, वो प्रायोरिटी को थोड़ा सा ऊपर रखा जाना चाहिए। और आमतौर पर हम लोग अगर थोड़ी सी पॉलिटिकल बात पे जाते हैं, तो पॉलिटिक्स तो हम लोग इधर इस रीजन में बहुत अच्छा कर लेते हैं, ईस्टर्न रीजन में, लेकिन विकास कार्य हमारे रीजन में थोड़ी सी चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हमारे क्षेत्रों में थोड़ी सी कमी हमें दिखती है सर। इसमें हमारा आपसे आग्रह होगा कि हमें थोड़ा सा विशेष रूप से हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वैसे भी हमारी आर्थिक अपनी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और हमने बहुत वैसे भी एनएच को कई सड़कें ट्रांसफर कर रखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सड़कों को हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, और अभी उनकी सड़कें बहुत अच्छी स्थिति पर नहीं है। और ऐसे स्थिति पर सड़क खराब होने से निश्चित रूप से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। अभी हाल में ही ये बासुकीनाथ दुमका के आसपास कोविड के दौरान इतनी खराब सड़क थी कि वो एक छोटी गाड़ी के ऊपर ट्रक गिर जाने की वजह से छोटी गाड़ी में जितने पैसेंजर थे सारे मर गए। तो ये बहुत दुखद बात होती है ऐसी घटना को अंजाम जब ये घटनाएं होती हैं। और सर एक आपने देखा होगा अभी जो हमारे एनएचआई के डिपार्टमेंट के लोगों ने जो स्लाइड प्रेजेंटेशन दिया है, इन लोगों ने सड़कें तो काफी खूबसूरत तरीके से उसकी फोटोग्राफी करी है। उस फोटोग्राफ्स को अगर हम ध्यान से देखें, तो हमें पर्यावरण को देख के विषय पर हमें चिंता करने की आवश्यकता होगी। सड़कों के किनारे पेड़ों की उपलब्धता बिल्कुल कम दिखती है, और लगभग सब जगह खाना पूर्ति की जैसा ही स्थिति दिखता है। और चूंकि झारखंड में तो अधिकतर मतलब 50% हमारा एरिया तो जंगल का ही क्षेत्र है, और वही हरा भरा दिखता है। सड़कों के किनारे में पेड़ों की संख्या बहुत कम के बराबर दिखती है, नहीं के बराबर दिखती है। और इसको लेकर एक विशेष ड्राइव के साथ सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की आवश्यकता है, ताकि पर्यावरण को भी हम लोग संरक्षित कर पाए सर। और सर हमारे लिए एक और विषय है जो शायद हमने तो आपके पदाधिकारियों के साथ ये बातें शेयर की हैं, कि हमारे एरिया में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जहां पर हाथियों का आवागमन बराबर होता रहता है, और सड़कों को बनाने के बाद उनको उनके मूवमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया है। कई सूचनाओं के माध्यम से और कई व्हाट्सएप और ये के माध्यम से मैंने सड़कों के किनारे हाथी के बच्चों को फंसते हुए देखा है। कई जगह पर हाथियों को सड़क के किनारे मतलब दूसरी तरफ क्रॉस नहीं करने की वजह से शहरों की ओर आने के लिए आने की स्थिति बनी है। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ एलिफेंट कॉरिडोर नहीं होने के प्रॉपर वे में हम लोग इनको नहीं ट्रीट करने की वजह से हाथियों का मूवमेंट थोड़ा डाइवर्ट होता है, जिससे आम जनों को काफी नुकसान होता है। तो मेरा ये आग्रह होगा कि ये विशेष रूप से ये एलिफेंट कॉरिडोर और सड़क के किनारे पेड़ को लगाने के लिए एक हमें मजबूती से कदम उठाना चाहिए सर। और बाकी आज के इस प्रोग्राम में हालांकि हम लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए 2-2 करोड़ रुपए के भी प्रोजेक्ट्स उद्घाटन किए हैं, कर रहे हैं हम लोग। उससे कोई ये नहीं है, लेकिन जो भी है ये एक अच्छी पहल है। और जिस तरीके से आज इस बार मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा जो एलोकेशन हुआ है, यहाँ पर फंड एलोकेशन हुए हैं जो विगत 17-18 से लेकर के 20-21 तक, अभी तो हमें 675 करोड़ रुपए का ये मिला है, जबकि हमारा अलॉटमेंट लगभग 1200 से 1300 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड है। हम उम्मीद करेंगे कि सर हमें
थोड़ा सा हमारे इसमें बढ़ोतरी की जाए। और एक विशेष बात है सर, मैं बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ सर पहले हमारे यहाँ ये सारे प्रोजेक्ट्स का जो हेडक्वार्टर था लखनऊ हुआ करता था, और अब ये चला लखनऊ से उठ करके ये कलकत्ता चला गया है, जहां रीजनल पेमेंट अकाउंट ऑफिस वगैरह नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको पेमेंट और इनको ये होने में बहुत दिक्कतें हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि इसकी कोई अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट में ही किसी पदाधिकारी को आप लोग नामित करें, ताकि यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उन लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और वो काम तेजी से कर पाए। यही मेरा आग्रह होगा सर। बाकी आज के इस उद्घाटन शिलान्यास कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए आदरणीय मंत्री जी को मैं आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने इतना बहुमूल्य समय आज निकाला है, और माननीय सभी मंत्रीगण और सांसदगण विधायकगण को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री सर। आपने जो भी निर्देश दिए हैं और जो भी NHI या NH के कार्यों में प्लांटेशंस और जंगल के संबंध में और जो हाथियों के आवागमन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की है, उनको हम लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी में लेते हुए, और अभी जो प्लांटेशंस का ड्राइव पूरे इंडिया में चला हुआ है माननीय मंत्री श्री गडकरी सर के निर्देश पे, उसमें इस साल हमारा लक्ष्य है कि हम इस बरसात से पूर्व या इस बरसात में होते हुए 100% प्लांटेशंस का लक्ष्य रखेंगे सभी NH पे। ये हम आपको सर आश्वस्त करते हैं। और जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो हम जितने भी हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलते हैं, हम उससे ज्यादा ही कोशिश करते हैं बनाने का। और उसके बाद उसमें जो प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो उस पर भी हमने साइट पर स्थल पर इसके लिए जो है कार्य करने का ये संकल्प लिया है। आगे इस पे हमारी पूरी फोकस होगी सर। अब सभा इस जो ये अपना इसका समापन और इसका ये कहें कि जो हमारा ये मिश्रा जी हेलो, यहाँ जो सड़कें बनाते हैं, मैं चाहूंगा कि अगर हमारे छोटे छोटे कहीं पहाड़ आते हो, फॉरेस्ट आते हो, तो अंडरपास को भी लेकर के भी होमवर्क किया जाए कि हम लोग अंडरपास भी हम लोग निकल सकें, ताकि हमको जंगल को काटने से हम बचा पाए या उसको उसके साथ छेड़छाड़ करने से बचा पाए। सर धन्यवाद सर। अब मैं सर माननीय यशस्वी मंत्री हमारे श्री सबों के प्रिय श्री नितिन गडकरी जी, जिन्होंने विगत 2014 से 2021 के बीच सड़कों, ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका पूरे भारतवर्ष में इन्होंने जो अभूतपूर्व क्रांति की है सर, ये उसका सभी लोग साक्षी हैं कि जब ये इन्होंने ज्वाइन किया था एज मंत्री, उस टाइम में 90,000 किलोमीटर NH थे और आज 1,35,000 NH हो गए सर। और इन्होंने जब ज्वाइन किया एज मंत्री भारत सरकार में, तो उस टाइम में 10-11 किलोमीटर से भी कम पर डे हम बनाते थे। आज हम ये आंकड़ों के साथ प्रूव किया है। और अभी जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है माननीय मंत्री सर के द्वारा, हमने 37 किलोमीटर पर डे का लक्ष्य इस साल प्राप्त किया है। और सर ये कोविड होते हुए, और कोविड में तो जो हमारा विभाग माननीय मंत्री जी की दूरदृष्टि के कारण और उनकी सोच के कारण, जो हम पीछे जो विगत वर्ष था उससे भी इस साल हमने ज्यादा काम किया, 10% ज्यादा रोड लेंथ बढ़े। और जो यदि हम लेन लेंथ की बात करें तो 30% लेन लेंथ हमारा ज्यादा बढ़ा है सर। तो सर ये बहुत बड़ी मतलब NHI और पूरे NH डेवलपमेंट में जो कोविड होते हुए 4-6 महीने काम में इतना बाधाएं होते हुए और तब हम इतनी प्रगति किए हैं सर। तो इसके लिए सर हम तो बधाई देते हैं माननीय मंत्री सर को। और अब उनसे हम सादर आग्रह करते हैं कि आज के सभा में सर अपने विचारों को रखें और झारखंड के लिए सौगात करें सर। नमस्कार। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी,
संसद में मेरे सहयोगी और मंत्रिमंडल के सहकारी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, संसद में मेरे साथी आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी, श्री सुदर्शन भगत जी, श्री जयंत सिन्हा जी, डॉक्टर निशिकांत दुबे जी, श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री पशुपतिनाथ सिंह जी, श्री विद्युत बरन महतो, श्री विजय कुमार हसदक, श्री सुनील सोरेन, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री विष्णु दयाल राम, श्री संजय सेठ, श्रीमती गीता गोरा, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, श्री धीरज प्रसाद साहू, श्री महेश पोद्दार, श्री समीर ओरान, श्री दीपक प्रकाश, सभी मंत्रिमंडल, राज्य मंत्रिमंडल के आदरणीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और सभी भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी हो रही है कि करीब 22 हमारे 7 ऐसे रास्ते हैं जिसमें करीब हमारी जो कुछ आज उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं, मैं इसके लिए झारखंड की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसके साथ हम लोग करीब 18 नए मार्गों के लिए आज हम भूमि पूजन भी कर रहे हैं। मैं इस उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री जी को और झारखंड की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं। इस प्रोजेक्ट के साथ साथ स्वाभाविक रूप से झारखंड के विकास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। मैं उनको विश्वास देना चाहता हूं कि ये सब काम उनकी अपेक्षा के अनुरूप निश्चित पूरे होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो कॉरिडोर की बातें गई थी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है रायपुर से धनबाद तक, जिसके ऊपर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, जिसकी लंबाई 798 किलोमीटर है और इसमें से 315 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है। 1225 करोड़ की लागत से गोला ओरमाझी बोकारो तक 61 किलोमीटर का काम अक्टूबर 2021 में अवार्ड कर दिया जाएगा और निश्चित रूप से उसके कारण यह कॉरिडोर झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य में महत्वपूर्ण एक रास्ते के रूप में विकसित होगा। यह कॉरिडोर रायपुर छत्तीसगढ़ से शुरू होकर गुमला, पलमा, ओरमाझी और गोला से होते हुए धनबाद को जुड़ेगा। जो रांची संबलपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी लंबाई 280 किलोमीटर है, जिसकी लागत 4,200 करोड़ रुपए है, इसमें से 133 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है तथा शेष 147 किलोमीटर का DPR चल रहा है और इसी साल में हम इसको अवार्ड करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर लिट्टी बेड़ा से शुरू होकर केरिया, केयोतपानी और लोयंगा से होते हुए रांची रिंग रोड तक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। वाराणसी और रांची, ये जो भी इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसकी लंबाई 430 किलोमीटर है, इसकी लागत 6,500 करोड़ रुपए है और इनमें से 135 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है और 22 किलोमीटर का कार्य अवार्ड हो चुका है तथा शेष 273 किलोमीटर का DPR चल रहा है। इसी साल जल्द से जल्द इसको अवार्ड किया जाएगा। यह कॉरिडोर झारखंड को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर झारखंड के विधमगंज, खजूरी, संखा, बोगू, उदयपुरा, कुडू और बिजुपड़ा होते हुए रांची तक आएगा। पारादीप पोर्ट को जोड़ने के लिए रांची पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी लंबाई 450 किलोमीटर है और इसकी लागत 6,700 करोड़ रुपए है। मैं जाहिर करता हूं कि इस बार ये काम इसी साल शुरू हो जाएगा और ये 6,700 करोड़ रुपए का काम निश्चित रूप से झारखंड के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पारादीप पोर्ट से जुड़ने के कारण निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। यह कॉरिडोर पारादीप से शुरू होकर झारखंड के जैतगढ़, हाट, चमरिया, गमरिया, चाईबासा, चक्रधरपुर, खुंटी, तुपुदाना, केलेंदे, भुइया, देवगन इतरे होते हुए रांची तक आएगा। जो सबसे और एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है वो ये पांचवा कॉरिडोर पटना बख्तियारपुर से रांची ओरमाझी इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी लंबाई 301 किलोमीटर है, लागत 4,600 करोड़ रुपए है।
इसमें से 162 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, 27 का निर्माण चल रहा है और 115 का DPR बन रहा है। इसी साल हम 6 महीने के अंदर ही ये सब काम शुरू करने की कोशिश करेंगे। यह कॉरिडोर रांची से पटना को जोड़ता है और पटना से शुरू होकर झारखंड मेघातरी से कोडरमा, बरही, हजारीबाग और रामगढ़ होते हुए रांची के पास ओरमांझी तक जाएगा। विशेष रूप से झारखंड के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से बहुत महत्वपूर्ण कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। झारखंड में NH की लंबाई जो थी वो पहले 2014 तक जब हमारा राज्य नहीं आया था तो 2178 किलोमीटर थी, पर हमारे राज्य आने के बाद हमने 3290 किलोमीटर यानी 51% बढ़ोतरी की है। 2021 में 9000 करोड़ रुपए के काम हम अवार्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ 2021 में 10,000 करोड़ के कामों का DPR बन जाएगा और उसको अवार्ड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें झारखंड में 30,000 करोड़ की लागत के सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के काम कराए जाएंगे। 2014 से 20 तक 7,500 करोड़ की लागत से 1,027 किलोमीटर का सड़क कार्य निर्माण हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी आपको विश्वास देता हूं कि हम करीब ये 3 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का कार्य झारखंड में हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं 23 प्रोजेक्ट्स है, लेंथ उसकी 756 किलोमीटर है और इस पर खर्चा 7,501 करोड़ रुपए हो रहा है। इसमें ये जो परियोजना है 23, उसमें दिग्धी मोड़ बदरगाह से चांदपुर झारखंड बंगाल बॉर्डर तक सड़क मजबूतीकरण, ये 71% काम पूरा हुआ है। खैरटुंडा से बरव अड्डा तक 6 लेन सड़क का निर्माण NH2, ये 860.1 करोड़ का काम था, ये भी 80% पूरा हुआ है, जून में पूरा हो जाएगा। गोरहर से खैरटुंडा तक 6 लेन सड़क निर्माण, ये 917 करोड़ रुपए का काम है, 75% अक्टूबर पूरा हुआ है, अक्टूबर में पूरा काम हो जाएगा। गुमला बाईपास का निर्माण 13 किलोमीटर 84 करोड़ का है, 61% काम पूरा हुआ है, ये जून 21 तक पूरा हो जाएगा। हाटा से उड़ीसा बॉर्डर तक सड़क चौड़ीकरण NH220, ये 56 करोड़ का काम है, 62% पूरा हुआ है, ये जून 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में चोरी से लमटा, ये NH99 पर 31 किलोमीटर 109 करोड़ का काम है, 60% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में दुलाकी नाला, पाखा नाला एवं केवला नाला पर पुल निर्माण, ये भी काम 35% पूरा हुआ है, 21 तक पूरा हो जाएगा। चतरा जिले में मानत नाला, सुकूर नाला एवं बड़क दुमोहर नाला पर पुल का निर्माण, ये भी 70% पूरा हुआ है, जून तक पूरा हो जाएगा। सीसिया से बसिया तक सड़क चौड़ीकरण, ये भी 72% पूरा हुआ है। लोहरदगा किस्को रिचुगुड़ा सड़क का चौड़ीकरण, ये भी 78% काम पूरा हुआ है। बिरू से चतरा तक सड़क, ये 48 करोड़ का 46 करोड़ का काम 30% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा होगा। देवघर से कलहोर तक 2 लेन पेव शोल्डर, ये 44 किलोमीटर का काम है, 200 करोड़ का, 39% पूरा हुआ है, जून 21 तक पूरा होगा। कोलबिरा से सिमडेगा तक सड़क का मजबूतीकरण 36 किलोमीटर, ये 43% पूरा हुआ है, सितंबर में काम पूरा हो जाएगा। सिमडेगा से बसजोर तक सड़क का मजबूतीकरण, ये 40 किलोमीटर का काम है, ये भी 17% पूरा हुआ है, सितंबर 2021 तक पूरा होगा। सिंघानी चौक हजारीबाग से बानादाक मार्ग का मजबूतीकरण, ये 22 करोड़ का काम है, 40% पूरा हुआ है। बराकर नदी एवं उसारी नदी पर पुलों की मरम्मत, ये भी काम 21 तक पूरा हो जाएगा। गोविंदपुर से चास तक ये 60 किलोमीटर का 486 करोड़ का काम है, 87% पूरा हुआ है, अक्टूबर 2021 में पूरा होगा। दोबदाई संख मोड़ से छत्तीसगढ़ सीमा तक सड़क का मजबूतीकरण, ये 92% काम पूरा हुआ है। रांची से महुलिया तक सड़क, ये 163.8 किलोमीटर है और ये 1308 करोड़ रुपए का काम है, 1308 करोड़ का, और ये भी काम 63% पूरा हुआ है, ये जल्दी हम पूरा करेंगे, दिसंबर तक पूरा करेंगे। चौरदहा से गोरहर तक 6 लेन सड़क का निर्माण, ये 71.28 किलोमीटर 1000 करोड़ का काम है, इसमें से 40% काम पूरा हुआ है, जून 2022 में ये भी पूरा करेंगे। बरही से कोडरमा तक सड़क का चौड़ीकरण, ये 28 किलोमीटर 280 करोड़ का काम है, 26% पूरा हुआ है, जून 2022 में हम इसको पूरा करेंगे। मनिहरी बाईपास 4 लेन एवं साहिबगंज में गंगा नदी पर 4 लेन के पुल का निर्माण, ये करीब 2000 करोड़ का काम है,
मुझे पता है कि साहिबगंज में 2-3 बार टेंडर निकालना पड़ा, देरी हुई है, पर अब काम शुरू हुआ है। ये जल्द से जल्द पूरा करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सुझाव दिया है कि इसके बारे में जो कनेक्टिविटी ये जो साहिबगंज के पुल की है उसके बारे में भी इंक्वायरी में करके उचित निर्णय करूंगा। जहां तक मैं नए कामों का घोषणा अभी करना जा रहा हूं, और ये काम हम इसमें 80 अक्टूबर सितंबर तक सब हम इसको अवार्ड कर देंगे। इसमें सुंदरी पहाड़ से धर्मपुर सड़क मजबूतीकरण, ये करीब 80 करोड़ का काम है, अक्टूबर तक अवार्ड हो जाएगा। डुमरी से कुरुन मोड़ तक सड़क मजबूतीकरण, ये 82 करोड़ का काम है, ये भी सितंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। बाद में जगदीशपुर में आरओबी 30 करोड़ का, ये भी अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा। चित्तरंजन में आरओबी, ये 40 करोड़ का काम है, अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा। सीमाभूम में एवं सरायकेला खरसावा में NH 220 पर 5 ब्रिजों का निर्माण, ये भी अक्टूबर 21 में अवार्ड हो जाएगा। बनादाग से बिरोह तक सड़क मजबूतीकरण, ये भी 10 किलोमीटर काम है, सितंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। लिट्टी बेडाराची इकोनॉमिक कॉरिडोर से लिट्टी बेटा से CTO तक सड़क चौड़ीकरण, ये 150 किलोमीटर का काम है और इस काम की कीमत है 2,831 करोड़, ये 3,000 करोड़ तक काम जाएगा। जनवरी 2022 में हम इसको अवार्ड कर देंगे, इसकी मैं घोषणा करता हूँ, इसके पहले करने की कोशिश करेंगे। रांची शहर में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण करना है और मैंने कहा कि इसको अभी हमने नए ब्रिज बनाए कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में मेट्रो नागपुर में बना है। अब हम और बना रहे हैं कि नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर, उसके ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में हम एक नई पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का योजना बना रहे हैं। तो मैंने सांसद महोदय आए थे, उनको कहा कि इसका डिज़ाइन बनाते समय इस बातों का विचार करके हम ये रांची शहर के एलिवेटेड रोड, और अर्जुन जी आपको भी विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपका जमशेदपुर में भी एक एलिवेटेड रोड बनाना है, दोनों के डिज़ाइन स्पेशली डिज़ाइन करके महावीर जी को मैंने कहा है कि बने तक हमारे जो अच्छे डिज़ाइनर हैं वेंकट रमन करके, उनसे हमने अच्छे डिज़ाइन बनाए, उनसे L&T के प्रमुख हैं, उनसे बनाकर ये काम हम करेंगे। और ये पहली बार हम लोग 2 मंजिली 3 मंजिली फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो हम झारखंड में ये दोनों के बारे में इसका विचार करेंगे। जो बासुकीनाथ से देवघर तक सड़क चौड़ीकरण है, ये 725 करोड़ का काम है, ये अक्टूबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। गोला से ओरमाझी से बोकारो जैना मोड़ तक सड़क चौड़ीकरण, ये 1225 करोड़ का काम है, ये करीब 61 किलोमीटर है, अक्टूबर तक इसका अवार्ड हो जाएगा। हसीडीहा से महगामा मार्ग चौड़ीकरण, ये 1000 करोड़ का काम है, ये 52.4 किलोमीटर है, अक्टूबर में अवार्ड हो जाएगा। भोगू से शंखा मार्ग चौड़ीकरण, ये 840 करोड़, दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। खजूरी से विनडमगंज का चौड़ीकरण पैकेज 5 का, ये 50 किलोमीटर 840 करोड़ का काम है, ये भी दिसंबर के पहले अवार्ड हो जाएगा। तो आज मुझे खुशी हो रही कि 462.68 किलोमीटर, और जिसमें 8,000 यानी करीब 8,500 करोड़ रुपए के इस नए कामों की मैं घोषणा कर रहा हूँ, और इस कामों की अक्टूबर तक ही सब काम हम शुरू कर देंगे। जहाँ तक जो नए काम और घोषित करूँगा, जो इस काम में इसी साल में हम शुरू कर रहे हैं, ऐसे 9 काम जिसकी लेंथ 829 किलोमीटर है और 10,000 करोड़ के काम है, वो भी मैं इसी साल घोषित करने जा रहा हूँ अभी, और वो इसी 6 महीने के अंदर इसका काम शुरू करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें DPR परियोजना है, ये इसका DPR तुरंत शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ से झारखंड सीमा से गुमला तक सड़क चौड़ीकरण 32 किलोमीटर 580 करोड़। देवघर बाईपास का निर्माण, हमारे दुबे जी मेरे पीछे बहुत बार इसके लिए आए हैं, उसका निर्माण 976 करोड़, उसका DPR बनने के आदेश हो गए। कोडरमा से रजौली तक सड़क चौड़ीकरण कार्य 520 करोड़, इसका भी DPR के आदेश हमने कर दिए। मिर्जा चौकी से फरक्का तक सड़क 48 किलोमीटर, ये 870 करोड़ रुपए का काम है, DPR कंसल्टेंट का टेंडर हो गया है। बगोदर हजारीबाग चतरा तक सड़क चौड़ीकरण 120 किलोमीटर, ये 2000 करोड़ रुपए का काम है, इसका DPR बन रहा है, जल्दी इस काल शुरू करने की कोशिश करेंगे। खुंटी से जैनगढ़ तक सड़क चौड़ीकरण, ये 184.6 किलोमीटर है, ये 3,335 करोड़ रुपए का काम है, और मैं इसका DPR बन रहा है, इसी साल इसको अवार्ड करने की हम कोशिश करेंगे। गोड़ा सुंदर पहाड़ी पाकुड़ तक सड़क निर्माण 87 किलोमीटर, ये 440 करोड़ का काम है, इसका DPR बनने का आदेश हो गए, शुरू हो रहा है काम शुरू है उसका।
हटगमरिया कोलीबिरा तक सड़क निर्माण 184 किलोमीटर, ये 1600 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है। चक्रधरपुर से ओडिशा बॉर्डर तक सड़क निर्माण 106 किलोमीटर, ये 900 करोड़ रुपए का काम है, इसका डीपीआर बन रहा है। तो टोटल ये 830 किलोमीटर 10,000 करोड़ के कामों का मैं घोषणा कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इसका रिव्यू करके इसमें लैंड एक्विजिशन के कार्य को आप तुरंत करा दीजिए। इसके बारे में फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस और लैंड एक्विजिशन में आप अगर तेजी आएगी तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। मैं आपके सीआरएफ के जो प्रपोज़ल है उसके लिए आपको मैं कहूँगा कि आपके यहाँ से अभी प्रपोज़ल आना बाकी है। करीब 300 करोड़ रुपए की घोषणा आज मैं करता हूँ, उसको मंजूरी देता हूँ। आप 300 करोड़ रुपए के प्रपोज़ल तुरंत भेज दीजिए, उसको मैं मंजूरी दूंगा। जहाँ तक वामपंथ प्रभावित क्षेत्रों के सड़क का निर्माण है, ये जो LWE, इसमें 11 योजना हमारी थी जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी और लागत 1348 करोड़ रुपए थी, जिसमें 719 किलोमीटर के सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और 41 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। फरवरी 2021 में इस योजना के तहत 1230.11 करोड़ रुपए की राशि खर्च हो चुकी है। जिले के नाम है छाईबासा में सड़क एवं ब्रिज का निर्माण 135 का, इसका कुल लंबाई 134.25 किलोमीटर है, जो 341 करोड़ हमने इसके ऊपर खर्चा किए है। रांची में सड़क एवं ब्रिज निर्माण कार्य, इसमें 72 करोड़ रुपए हमने खर्चा किए। हजारीबाग में सड़क एवं ब्रिज निर्माण, इसमें 141.98 किलोमीटर, जो 271.60 करोड़ इस पर पूरे हुए हैं। मेदिनी नगर से सड़क एवं ब्रिज निर्माण, ये 230 किलोमीटर 395 करोड़ रुपए की लागत से था। गढ़वा में सड़क निर्माण कार्य 50 किलोमीटर, ये 45 करोड़ का काम था। डाल्टनगंज में सड़क निर्माण कार्य, ये 21 करोड़ का काम है। गुमला में सड़क निर्माण कार्य, ये करीब 39 किलोमीटर है, ये 100 करोड़ का काम है। जमशेदपुर में इसमें सड़क निर्माण का कार्य, ये भी करीब 28 किलोमीटर 61 करोड़ का। चतरा में सड़क निर्माण कार्य 22 किलोमीटर, ये 42 करोड़ का। लोहरदगा में सड़क निर्माण कार्य 32 किलोमीटर, ये करीब 47 करोड़ का। और लातेहार में सड़क निर्माण कार्य 61 किलोमीटर, ये 118 करोड़ रुपए का। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हम इसमें भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, और भी कोई कमियां होगी तो मुझे बताइए। जमशेदपुर में लगभग 600 करोड़ की लागत से 5.5 किलोमीटर की 2 मंजिला एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए अभी डीपीआर कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है और निश्चित रूप से 2021 में हम लोग इस काम को शुरू करेंगे। इस कॉरिडोर का डीपीआर नवंबर 2021 तक पूरा होगा और उसकी तुरंत हम लोग उसके बाद टेंडर निकालेंगे और ये मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूँ। और रांची का भी जो एलिवेटेड रोड है उसका भी, क्योंकि वो भी सांसद दोनों भी मेरे लगातार पीछे पड़े, ये दोनों बहुत अच्छे डिज़ाइन के जो देश के लिए अभिमान होंगे, ऐसे दोनों प्रोजेक्ट हम करेंगे। और एलिवेटेड कॉरिडोर का कार्य हम 21 एंड के पहले शुरू कर देंगे और 2024 तक इसको हम पूरा करेंगे। जो कुछ बातें एक मिनट, ये कॉरिडोर के बारे में जो सबसे एक प्रॉब्लम है मुख्यमंत्री जी, कि फ्लैश नहीं मिल रही है। इसमें आपके थर्मल पावर प्लांट हमें फ्लैश नहीं दे रहे। थोड़ा आप इसमें इंटरवेन करिए और ये सॉर्ट आउट करिए। अगर ये नहीं हुआ तो लोग रोड के कामों में थोड़ी तकलीफ हो रही है। थोड़ा टाटा पावर प्लांट को भी आप कहिए, उनकी जो वेस्ट है स्लैग, वो यूज़ करने के बारे में भी पहले फुकट में देते थे, अब वो पैसे मांगते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये स्लैग का उपयोग रोड बनाने में होगा तो पहाड़ी खोदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा आप इसमें इनिशिएटिव लेकर हमारे इस कामों को भी पूरा कर दीजिए। आपका माननीय मुख्यमंत्री और सांसद ने मुझे कुछ बातें कही थी, जिसमें माननीय सांसद संजय सेठ जी ने वह रांची के सांसद है, उन्होंने भी अंदर के सेतु के रोड के चौड़ीकरण संबंध में कहा था। कचहरी चौक से पिस्का मोड़ तक ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसका डीपीआर का भी मैंने कहा कि एग्जिस्टिंग रोड की मरम्मत का भी कार्य शुरू हुआ है। सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने बरही से कोडरमा तक मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में कहा है। आपके द्वारा प्रस्तावित मार्ग के मरम्मत का कार्य जनवरी 2020 में कराया जा चुका है। इसके साथ इस मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी हो रहा है। अभी तक 30% कार्य हो चुका है। झुमरी तालाब और चारडोह के सौंदर्यीकरण के संबंध में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने कहा था, ये कार्य NHAI के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए इस कार्य को नहीं कराया जा सकता। अटका बाजार GT रोड और 6 लेन रोड का निर्माण आपके द्वारा मुआवजे के संबंधित जिस विषय की तरफ ध्यान दिला गया वह मामला अपर कलेक्टर के पास विचाराधीन है।
एनएचआई जमीन का मुआवजा देने के लिए तैयार है, लेकिन भूस्वामियों द्वारा कृषि भूमि का दाम व्यावसायिक भूमि के दर पर लेने का दबाव डाला जा रहा है। थोड़ा इस बात को पूरा जांच किया जाए और निश्चित रूप से हम इसको तुरंत कर देंगे। श्री विद्युत बरन महतो जी ने जमशेदपुर में पैकेज 5 में एलिवेटेड कैबिनेट निर्माण के संबंध में जो कहा है वो निश्चित रूप से वो इसका डीपीआर बनाया जा रहा है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी सांसद, इन्होंने NH23 और NH33 से जुड़े प्रस्ताव को चास से रामगढ़ के पारगत चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है। जीटी रोड पर चौराहा से बरव अड्डा तक सड़क के 6 लेन चौड़ीकरण कार्य कराया जा रहा है। इसमें 10 FOB, 5 UEP और 4 PUP बनाए जाएंगे। NH33 रामगढ़ी घाटी में ब्लैक स्पॉट को ठीक कर दिया गया है। इसके लिए घाटी मोड़ में सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा स्ट्रीट लाइट एवं रोड साइनेज का कार्य चल रहा है। गिरिडीह में NH2 पर बने फ्लाईओवर के सबवे निर्माण के संबंध में जिस जगह पर आप सबवे निर्माण की बात कर रहे हैं तकनीकी रूप से वहाँ सबवे बनाना संभव नहीं है। जमीन समतल नहीं होने के कारण सबवे में जल भराव की समस्या बनी रहेगी। इस जगह पर उक्त स्थान पर फुट ओवरब्रिज बनाने पर विचार किया जा रहा है। माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू जी ने रांची से महुलिया, बरई से कोडरमार, बरई से हजारीबाग, गुमला से रांची चौरंगी मोड़ से बजराघाट तक, रांची से कुडू तक सड़क परियोजना को जल्द पूरा करने के संबंध में जो कहा है वो रांची से महुलिया तक का कार्य 4 पैकेज में 30 से 90% तक पूरा हो जाएगा। बरई से कोडरमा तक 27 किलोमीटर 4 लेन का कार्य पूरा हो चुका है तथा 12 किलोमीटर का कार्य 70% हो गया है। बरई से हजारीबाग सड़क आज हम जनता को समर्पित कर रहे हैं। गुमला में रांची सड़क मार्ग में रांची में पलमा तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है तथा पलमा से गुमला तक 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य नवंबर 2020 में अवार्ड हो गया है। चौरंगी मोड़ से बजराघाट तक के मार्ग का अलाइनमेंट पीडब्ल्यू द्वारा दिया जाना है। इसके आते ही कार्य शुरू हो जाएगा। रांची से कुरू का कार्य पूरा हो चुका है। श्री जयंत सिन्हा जी ने हजारीबाग और रामगढ़ के ड्राइविंग सेंटर खोलने के संबंध में कहा था, देश में कुशल चालकों की कमी पूरी करने, सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए देश भर में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की योजना को इससे मैं राज्य सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसी तरह प्रस्ताव को यथाशीघ्र भेजे जिसमें उन्हें प्राथमिकता आधार पर हो सकेगा। मैं सभी सांसदों को और विधायकों को आह्वान करता हूं कि आपके मतदार क्षेत्र में एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रस्ताव, फिटनेस और पोल्यूशन सर्टिफिकेट के प्रस्ताव आप खोलिए और मुझे भेजिए। 1 करोड़ रुपए की ग्रांट भी हम देते हैं, वो पूरे प्रस्ताव मैं मंजूर करके दूंगा और आपके यहाँ ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करिए। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है, इन सब लोगों को रोजगार मिलेगा, तो जरूर आप इसमें भेजिए। जयंत जी, आपके यहाँ भी मैं ये शुरू कर दूंगा। ई चौक बाजार के पास फ्लाईओवर, बरडी कोडरमा मार्ग में अंडरपास, सिंगरावा के पास अंडरपास एवं सड़क सुरक्षा प्रावधान किए जाए। NH33 बाईपास पर फ्लाईओवर के संबंध में तो मैं आपको बताऊंगा कि ई चौक बाजार में साइड रोड का निर्माण हो चुका है तथा फ्लाईओवर के निर्माण पर विचार किया जा रहा है, हम जरूर करेंगे। जहां पर आपने अंडरपास का प्रस्ताव दिया वहां सड़क निर्माण कार्य पूरा हो जाने के कारण वहां पर फुट ओवरब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। और ये ब्रिज करते समय अभी मैंने सूचना दी है कि इसको लिफ्ट बनाएं, क्योंकि लोग चढ़ते नहीं और उसके साथ स्कूटर भी चढ़ सके ऊपर, ऐसा एक तरफ स्लोप भी हो। इस प्रकार के डिज़ाइन जरा महावीर जी और NHAI के चीफ इंजीनियर जो है वहाँ के स्टेट PWD के ध्यान रखें कि इस प्रकार के अच्छे डिज़ाइन बनाए। केवल फुट ओवर ब्रिज बना के पड़ा रहता है और लोग उसका उपयोग नहीं करते, ये नहीं होना चाहिए। तीनों प्रकार की बातें हो, चढ़ने का भी रास्ता हो, बाद में पायरी से भी चढ़ने का रास्ता हो, बाजू में एक लिफ्ट भी हो 5-6 लोगों के लिए, ताकि लोगों को सुविधा मिले और उसका उपयोग हो। और उसको मेंटेन करने के लिए कोई स्वयंसेवी संस्था को एडवर्टाइजमेंट के अधिकारों के साथ दे दो ताकि वो उसको संभालेंगे, पर इसका उपयोग होना चाहिए। इतना ही मेरा आपसे अनुरोध है। विशेष रूप से सिंगरावा अंडरपास को हम मंजूरी दे दी गई है। मुकुंदगंज चौक से होटल तक सड़क सुरक्षा बोर्ड और पाथवे एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य कराया जा रहा है और NH33 बाईपास में फ्लाईओवर निर्माण का टेंडर भी हो गया है। ये आज मैं खुशी के साथ जयंत जी आपको बता रहा हूँ। बरई हजारीबाग में नौगवा गांव टोल प्लाजा में छूट दिए जाने के संबंध में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टरों को छूट दी गई है। स्थानिक लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है और हमने हर ठेकेदार को कह रखा है कि स्थानिक लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे। श्री सुनील कुमार सिंह सांसद जी ने कहा है कि जोरी से छतरा NH99 पर टोल प्लाजा पर छूट दिए जाने के संबंध में टोल प्लाजा पर ट्रैक्टरों को छूट दी गई है, स्थानिक लोगों के लिए पास की व्यवस्था की गई है और हमने हर ठेकेदार को कह रखा है कि स्थानिक लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दे। चंदवा मुख्य बाजार पर बनाने वाले ROB को दूसरी जगह ले जाने के संबंध में उन्होंने कहा है लोगों की सुविधा और तकनीक से वहाँ पर ROB बनाने का निर्णय लिया गया है।
वहाँ आरओबी का निर्माण नहीं करने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाने का खतरा है। झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी ने गढ़वा रेला 4 लेन बाईपास सड़क निर्माण के आने के संबंध में लिखा है, कुरू से उत्तर प्रदेश सीमा तक हम 205 किलोमीटर की 4 लेन सड़क बनाए जा रहे हैं, जिसमें गढ़वा रेला में 4 लेन बाईपास का निर्माण भी किया जाएगा। जो NH 80 साहिबगंज राजमहल के बारे में कहा है, उसमें वर्क ऑर्डर 215 किलोमीटर का 260 किलोमीटर तक का 14/4/2019 को दिया है। कॉस्ट 765 करोड़ रुपए और लेंथ 42 किलोमीटर है। अपॉइंटमेंट डेट अभी तक दी नहीं गई है। मैं महावीर जी को बताऊंगा कि ये क्यों नहीं दी गई है। तो लैंड एक्विजिशन का शायद अगर प्रॉब्लम होगा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप हर 2 महीने में मीटिंग करिए, और अगर ये आप लैंड एक्विजिशन हमारा 90% लैंड एक्वायर्ड के बिना हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते, क्योंकि बाद में इसके कारण बहुत तकलीफ होती है। तो आप एक बार ये ज़रूर मुझे इसके बारे में इंक्वायरी करके ये लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम सुलझा देंगे तो ये साहिबगंज राजमहल का काम तुरंत शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके साथ कोई NH जोड़ने का जो बात कही है, वो मिसिंग लिंक के बारे में, तो आप मुझे एक पत्र भेज दो, मैं इसको NH डिक्लेयर करने के बारे में प्रस्तावित करूंगा, डिक्लेयर करूंगा और निश्चित रूप से करके दूंगा। साहिबगंज डुमरी गंगा नदी के लाने के लिए शायद आपने ये बात कही थी, वो NH नहीं है, तो ये मैं आपका एक प्रस्ताव भेज दो, मैं ये काम आपके लिए करूँगा। प्लांटेशन के बारे में आपने कहा है, बिल्कुल कड़क मेरी सूचना है, वो स्टेट PWD याद रखे और NHI भी याद रखे। जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको E-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए, और कोई कॉन्ट्रैक्टर को 1 पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहाँ भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते हैं। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए, और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर को भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है। सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। और पेड़ भी लगाने के बाद मैं आपका आग्रह करूंगा कि आपके यहाँ के नर्सरी में 20 फीट के ऊपर का बड़ा पेड़ लगाइए। अभी आंध्र प्रदेश से पेड़ ला कर हम लगा रहे करोड़ों पेड़, तो ये बिल्कुल इसके बारे में इस प्रकार की लापरवाही नहीं चलेगी। और ये मेरे ध्यान में आता है तो सांसद और विधायकों को मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चेक करो, जहाँ नहीं होता मेरे पास तकरार करो। क्वालिटी के बारे में, प्लांटेशन के बारे में, इसके बारे में अभी हमने निर्णय किया है कि हम रेटिंग करेंगे कॉन्ट्रैक्टर का और रोड का, और जो कॉन्ट्रैक्टर रेटिंग करने में खराब कॉन्ट्रैक्टर होंगे उनको अगले टेंडर में उनके मार्क माइनस करेंगे। वो लोएस्ट होंगे तो भी उनको काम नहीं मिलेगा। जो काम है वो काम अच्छा होना चाहिए, जो पैसा आपने लिया वो काम परफेक्ट होना चाहिए, उसके साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज आपने कहा, एक आखिरी में मैं आपको मुख्यमंत्री जी, मैं आपको प्रार्थना करूंगा कि ये एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में कल मुझे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सक्सेना जी ने एक प्रेजेंटेशन झारखंड के बारे में आपके फॉरेस्ट अधिकारियों के साथ मिलकर एक प्रयोग किया। वो प्रयोग ऐसा है कि हमने जो मधुमक्खी की जो पेटियां है, जो राती जहाँ से जाते हैं वहाँ हमने लटका के रखी थी, लगा ऐसी पूरी खड़ी की थी, कुछ जगह पर डोरी से लटकाई थी। तो हाथी वो वीडियो शूटिंग किया, तो मधुमक्खी से हाथी बहुत इंटेलिजेंट है, और मधुमक्खी के पेटी को देखकर वो जाता ही नहीं उधर, वो वहाँ जाता ही नहीं, वापस चला जाता है। तो ये प्रयोग झारखंड में ही हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन ने सक्सेसफुली किया है। तो मैं खादी ग्रामोद्योग कमीशन और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर ये मधुमक्खी की पेटियां ऐसी बांटो, आज काफ़ी इससे आदिवासियों को फायदा होगा, जिससे हनी इकट्ठा होगा। और ये मधुमक्खियों की पेटियां खड़ी करने से हाथी वहाँ जाते नहीं। तो मुझे लगता है कि एक बार इसका आप जरूर आप ये इसके लिए बुलाकर प्रेजेंटेशन ले लीजिए। परसों मैंने लिया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, और आपके फॉरेस्ट अधिकारी और हमारे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के लोगों को लेकर जहाँ भी हाथियों का कॉरिडोर है वहाँ ये जरूर करिए। इसमें जरूर मुझे लगता है
कि इसका फायदा होगा। ये क्या है? दूसरा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आपके यहाँ से अच्छे अधिकारी, डेडिकेटेड पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर हमको नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा नहीं तो मैंने कल कहा था कि आप एडवर्टाइजमेंट करो और आपके कैडर के जो लोग होते हैं उनको हम लेते हैं। आपके यहाँ से अच्छे अधिकारी आप भेजेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ दिस NH वर्क्स बहुत अफेक्ट होता है। आप अच्छे अधिकारी हमको दो, नहीं तो हम एडवर्टाइजमेंट करके बाहर से लाएंगे फिर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपके सरकार के अच्छे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी दो, नए IIT के। नहीं तो मैंने इनको कहा है कि वहाँ आपका ये जो बोर्ड है उससे सिलेक्ट करके नए अच्छे इंजीनियर उनको भी पोस्टिंग करो। उनको हम NHI में डिपुटेशन पे भेज दो। हम NHI के सर्विस के लिए उनको परमानेंट ले लेंगे। वो आपके तरफ से डिपुटेशन पे आएंगे और ओनरशिप भी आएगी और काम भी करेंगे। महाराष्ट्र में होता है, वी हैव गॉट डेडिकेटेड डिवीजन ऑफ PWD एंड ये इसके कारण रोड वर्क की स्पीड बढ़ती है। इसमें आप मदद करिए। द कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शैल लुक आफ्टर ओनली NH वर्क एंड नॉट अदर। आप जिसको हमारे NH को देते उसका तनख्वाह हम देते हैं, तो उसको वही काम दीजिए और बाकी काम उसको मत लगाइए। मैं आपसे अनुरोध को, आपके ही लोग हैं वो, अगर आप चाहिए तो उनको ले जाइए, पर ये डेडिकेटेड काम हो, डिसिप्लिनरी हो, लैंड एक्विजिशन का काम, यूटिलिटी शिफ्टिंग का काम, ये पर समय पे होना चाहिए। और आपको एनुअल प्लान कितना था मुझे मालूम नहीं। 675 करोड़ का आपका एनुअल प्लान है। मैं 5000 करोड़ कर देता हूँ इस साल के लिए। आपके चीफ इंजीनियर से 5000 करोड़ रुपए के मुझे प्रपोजल भेजो। मेरे पास पैसे की कमी नहीं है मुख्यमंत्री जी, तुम केवल लैंड एक्विजिशन करो और तुम्हारे में जितना मांगना है उतना मांगो। जितने ब्रिज मांगना है, जितने ROB मांगना है, रोड मांगने हैं, मेरे पास भेजो। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ। हाँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल, PWD सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, और फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए, और आप अधिकारी मुझे अच्छे अधिकारी निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूं। और आपको मालूम है, जो बोलता हूं मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूं, और बिल्कुल करके दूंगा। सर एक आग्रह था सर, और वो आग्रह ये था, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला जो इशू है सर, ये कमोवेश पूरे कंट्री में प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। हमने प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट भी किया था। पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे सर, फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके लगभग 5 एकड़ का क्लियरेंस लेने का एक ये था, स्टेट गवर्नमेंट में ही एक प्रोविजन था, और वो शायद लैप्स कर गया है सर। वो लैप्स इसलिए होता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, आप नाराज मत होइए। आपके अधिकार में जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस की परमिशन मिलती है, एक बार पिछले 5 साल में जो दी है, कितना समय लगाया आपके राज्य सरकार में, थोड़ा अंदाज उसका ले लो। फॉरेस्ट के अधिकारी, ये कैडर जो है, ये पूरे देश का, इनके प्रति मैं बहुत नाराज हूँ। ये जैसे रोड में ऑब्स्टेकल बनते वैसे हैं। तो आप एक बार चिंता है सर, और इस बार मैं आप एक बार आपका रिव्यू कराइए हमारे रोड का और मुझे भेजिए। मैं आपको जावड़ेकर जी के पास लेकर आपको जो भी बातें वो सॉल्व कर दूंगा। पर ये जो काम नहीं करेंगे, इनको जरा कड़क शिक्षा करिए, इनका VRS कराइए, तो कड़ी कार्रवाई करिए। इतना मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं मदद करूंगा आपको। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आपका NH का भी कोई भारतमाला में अभी नया सेकंड फेज डाल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे तो वो भी डाल देंगे। झारखंड के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, उल्टा जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको पहले प्राधान्य मिलेगा और उनका विकास होने के लिए प्राथमिकता देगी। यही हमारी भूमिका है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे। और पूरी तरह MSME में और NHI के डिपार्टमेंट में आप जो भी योजनाएं मेरे पास लेकर आइए, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा। इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशा करता हूँ कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी इनके कंसर्न थे जन, और वो काफी हद तक हुए होंगे, और आगे हम लोग अगर भी आपके सारे कंसर्न को पूरा करेंगे। सर, अब मैं सभा के अंत में पथ निर्माण विभाग के
सेक्रेटरी श्री सुनील कुमार जी को अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करें। वो नहीं है। सर नमस्कार सर। सर मैं सुनील कुमार हूँ सर, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी झारखंड सर। सर सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर आपने आज सर लगभग घोषणाएं जो की हैं, सर जो आपने घोषणाएं की हैं सर कि झारखंड को 3 सालों में लगभग 1 लाख करोड़ की योजनाएं दी जाएंगी, और एनएच का जो फंड है सर उसको भी आपने लगभग 5,000 करोड़ के बढ़ाने का सब आपने जो घोषणा की है सर, उसके लिए सर मैं राज्य सरकार की ओर से सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। और सर आपने ये भी कहा कि पैसे की झारखंड को कोई कमी नहीं होगी सर, और झारखंड में जो भी रोड या ब्रिजेज या एलिवेटेड कॉरिडोर जो सर ने बोले हैं वो सारे मतलब झारखंड सरकार को सर देंगे सर। सर इसके लिए मैं पुनः एक बार सर का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है सर कि झारखंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री स्टेट है सर, और इसमें सर उड़ीसा की ओर जाने के लिए सर, बिहार की ओर जाने के लिए सर, उत्तर प्रदेश की ओर जाने के लिए सर, और छत्तीसगढ़ की ओर जाने के लिए सर, इस पे सर अगर हम लोग को 4 लेन रोड नहीं होती है, जो अभी जो प्रेजेंट रोड की कंडीशन है सर वो बहुत अच्छी नहीं है सर। तो सर हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कहीं भी अगर हम झारखंड से निकल के जाएं, विद इन झारखंड के लिए अंदर भी अगर हम साहेबगंज जाना चाहते हैं सर तो 4 लेन रोड से कनेक्ट हो सर, अगर हम उड़ीसा बॉर्डर जाना चाहते हैं सर तो 4 लेन रोड से कनेक्टेड हो, यूपी बॉर्डर सर ने इन सभी जो 5 जो योजनाएं हैं भारतमाला की सर, इनको सर ने कहा है कि इसी साल हम पूरा इसका टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की प्रयास करेंगे सर। सर मुझे लगता है कि सर ये 4 लेन रोड होने से झारखंड के जो औद्योगिक विकास है उस पर काफी बल मिलेगा, और जो पोर्ट से कनेक्टिविटी है, जो पैराडीप पोर्ट से कनेक्टिविटी जो है सर, वो सर भी इसमें सर ने कहा है कि उसको भी इस साल हम लोग टेंडर की प्रक्रिया में ले आएंगे सर। सर इसके अलावा सर झारखंड से बहुत मिनरल मूवमेंट होता है सर, वो सभी सर हम लोग की सड़कों पे होता है सर, और सारी इंपॉर्टेंट सड़कें सर लगभग 3,280 किलोमीटर की सड़कें हैं सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सड़कें हैं सर, वो या तो एनएचएआई के पास हैं सर या एनएच के पास हैं सर। तो हम लोग सर यही चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं हमारे सर, उनका ये प्रयास है सर कि उन सभी सड़कों को सर अगर 4 लेन में कन्वर्ट करने का प्रयास हो सर, जो मैक्सिमम पॉसिबल हो कि एक कॉर्नर से राज्य के दूसरे कॉर्नर पे जाए सर। जिस प्रकार सर गोल्डन ट्रायंगल सर या गोल्डन क्वाड्रेंगल का सर ने जो राष्ट्र स्तर पे किया है सर, वो राज्य स्तर पे भी होता है, तो सर उसमें सर जो कनेक्टिविटी है उसको काफी गति दी जा सकती है सर। सर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उन्होंने विजन दिया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा सर, और हम लोग कोशिश करेंगे सर कि उनका जो विजन है, जो उनकी सोच है सर, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं भारत सरकार की मदद से सर। सर मैं इसके अलावा माननीय अर्जुन मुंडा जी, उपस्थित सभी माननीय सांसदगण जो झारखंड राज्य के हैं सर, सभी माननीय मंत्री जो यहाँ उपस्थित हैं सर, और सभी माननीय विधायक सर जो उपस्थित हैं, एनएच और एनएचएआई के पदाधिकारीगण हैं सर, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं सर। और सर मैं आपको सर ये झारखंड सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूं कि सर डीपीआर की कोई कमी नहीं है सर। इस साल भी लगभग हम लोगों ने पहली बार सर लगभग 1,000 करोड़ से ऊपर की डीपीआर हम लोगों ने भेजी थी, और सर ने उसमें लगभग 675 करोड़ की डीपीआर सैंक्शन की है हम लोग की। इसके अलावा सर इस साल जो सर ने बोला है कि 5,000 करोड़ की डीपीआर हम लोग तैयार करके रखे हैं सर, उससे ज्यादा की सर डीपीआर हम लोग सर को भारत सरकार को भिजवाएंगे, ताकि जो राज्य की सड़कें हैं उसका समुचित रूप से विकास, और जो सर का विजन भी है सर, माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का विजन है कि झारखंड की सड़कों को यूरोप और बाकी किसी अन्य विकसित कंट्री के रिस्पेक्ट में उसको डेवलप किया जाए, उसको सर हम लोग पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे सर। और सर मैं सभी इसके अलावा सर जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रॉब्लम्स